हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है tutor.com। हम आ चुके हैं फिर से एक लेक्चर के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर का रिकैप करा देती हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, फर्टिलाइजेशन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में मैंने पढ़ाया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल का गैमेट कौन सा, स्पर्म, एंड फीमेल ओवा। कि जब फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और वो फर्टिलाइज होके क्या बनाता है, एक सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट सिंगल सेल होता है, जाइगोट सिंगल सेल भी होता है ना, ये लो। यस, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड वो फर्टिलाइज होके क्या बनाते हैं, मतलब ये दो फर्टिलाइज होके क्या बनाते हैं, एक सिंगल सेल जाइगोट स्ट्रक्चर, जो कि सबसे फर्स्ट स्टेज होती है एक फर्टिलाइज एग की। उसके बाद टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, जिसमें थे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो जो कि बॉडी के अंदर अगर होती है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, काउज, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन जो कि बाहर होती है बॉडी के, इसको हम क्या बोलेंगे कि व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अगर आउटसाइड द बॉडी इन एक्सटर्नल मीडियम, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जिसके एग्जांपल होते हैं फ्रॉग, फिशेस, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। ये एक रिकैप था लेक्चर का। अब हम आगे आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो वो स्टेज होती है एक सेल की या फिर एक उसकी, जिसमें जो टिश्यूज फॉर्म हो रहे होते हैं। यस, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एम्ब्रियो क्या होता है। जब अब हमें पता है कि जब मेल का गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो होती है फर्स्ट स्टेज होती है एक फर्टिलाइज्ड एग की। अब जब जाइगोट जो है मल्टीप्लाई होके जो है फर्दर सेल्स फॉर्म करते हैं, फर्दर टिश्यू फर्दर आगे फॉर्म करते हैं, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। कि जब जाइगोट थ्रू मल्टीप्लाई होके अपने सेल्स को जो है बढ़ाता है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। जब जाइगोट जो है रैपिडली डिवाइड करता है, रैपिडली सेल्स को डिवाइड करता है, तो किसको राइज देता है, एम्ब्रियो को राइज देता है, ओके। एम्ब्रियो जो होती है मल्टी सेलुलर फॉर्म होती है सेल की, इसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं,
मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। जाइगोट जो होता है वो एक सेल होता है, बट एम्ब्रियो हम कह सकते हैं कि एक सेल नहीं होता, इसमें बहुत सारे सेल्स बन चुके होते हैं बेबी के, मतलब प्रोडक्शन हो रही होती है बेबी की। ओके, सो ये एम्ब्रियो होता है। अब जो ये एम्ब्रियो होता है वो मैंने जब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया था तो मैंने क्या बताया था कि ये जो एम्ब्रियो होता है वो किससे अटैच हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, यूट्रस की लाइनिंग से, यूट्रस से अटैच हो जाता है, जिसके बाद फर्दर जो है फर्दर एक न्यू बेबी या फिर न्यू इंडिविजुअल जो है फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो जो यूट्रस की लाइनिंग से जब एक एग फर्टिलाइज हो जाएगा वो जाइगोट बनाएगा, देन उसके बाद जब वो जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट जो है यूट्रस के पास आके यूट्रस की लाइनिंग से जो है यूट्रस की बॉल से अटैच हो जाएगा। ओके, ताकि जो है, क्योंकि जो ये सेल की स्टेज होती है एम्ब्रियो की बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, अगर इस स्टेज में कुछ भी मतलब इधर उधर थोड़ा सा सेल हिल जाएंगे या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाएगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी बेबी की, और अगर डेवलपमेंट होगी भी तो कुछ इनबैलेंस आ जाएगा उसमें। इसीलिए ये स्टेज जो होती है एम्ब्रियो वाली, जब सेल की फॉर्म में होता है बेबी, बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं एक फीमेल का। यस, अब एक स्टेज आती है जब जो होता है हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक बेबी जो वॉर्म में है मदर के, कि उसकी आईज कैसी है या उसके पूरे जो बॉडी डेवलपमेंट है वो हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? फीटस। ठीक है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं, कि जब जो है एक इंडिविजुअल, एक जो बेबी है, बेबी फॉर्म्ड हुआ है, उसके ऑर्गन्स, उसके हैंड्स, आईज, जो ये सब है वो फुली डेवलप्ड हो चुके हैं और हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैन बी आइडेंटिफाइड। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं, कि मतलब हम लोग इजीली जान सकते हैं कि बेबी की ग्रोथ अच्छी हुई है कि नहीं, उसके हैंड्स की लेग्स, उसका पूरा जो बॉडी है स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुआ है कि नहीं, इसलिए हम उसको आराम से जान सकते हैं। उस स्टेज को हम फीटस कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब वो फुली मेच्योर हो जाता है, बेबी फुली मेच्योर हो जाता है, तो क्या होता है कि मदर जो है वो बेबी को बर्थ दे देती है, गेव बर्थ टू यंग वन। ओके, ठीक है, तो ये डेवलपमेंट थी एम्ब्रियो की, कि क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, मल्टी सेलुलर फॉर्म होती है सेल की। जाइगोट जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है, बट जो एम्ब्रियो होता है वो मल्टी सेलुलर फॉर्म होती है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, जब वो सेल की बिगनिंग, मतलब सेल जाइगोट से बिगनिंग हो रही होती है, सेल जब जाइगोट डिवाइड करता है फर्दर तो वो एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, एम्ब्रियो जब फर्दर डिवाइड करके एक फॉर्म बनाता है जिसको हम फीटस कहते हैं, जिसमें हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स को, एक बेबी के, एक यंग वन के, हम इजीली जान सकते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? फीटस फॉर्म होती है। अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि इंटरनल कैसे होती है, एक्सटर्नल कैसे होती है। हम सबको पता है कि इंटरनल जो कि बॉडी के अंदर होती है और जो एक्सटर्नल है बॉडी के बाहर होती है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है ओविपेरस एंड विविपेरस। हम जानेंगे कि ओविपेरस कौन से होते हैं एंड विविपेरस क्या होते हैं। ओविपेरस, ओविपेरस, ओव, इस नाम मतलब नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ओव मतलब एग। ओविपेरस वो होते हैं जो कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं? एग्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कौन? हैन, बर्ड्स हो गए, जितने भी बर्ड्स हैं वो जो होते हैं एग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उन एनिमल्स को, उन इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओवी पेयर्स कहते हैं, जो कि बर्ड्स नहीं देते, यंग वंस को एग्स प्रोड्यूस करते हैं। देखा ना हैन को,
उसको यंग वन को बर्थ देते हुए देखा ना, एग से बाहर आता है, उसका चिक जो होता है वो एग से बाहर आता है, इसलिए हम उनको उन जो एग्स ले करते हैं एनिमल्स या फिर इंडिविजुअल, उनको हम ओविपेरस कहते हैं। एंड विविपेरस वो होते हैं जो कि डायरेक्टली जो है यंग वंस को बर्थ देते हैं, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, काउस, ठीक है, डॉग कैट तो नहीं ले करते ना एग्स, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल या वो एनिमल या फिर जो कि विविपेरस होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली एक बेबी को देते हैं, वो एग्स को नहीं देते। ओविपेरस जो होते हैं वो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि हेन है, हेन का एग्जांपल लेते हैं कि हेन की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, हेन की फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, बट वो कैसे एक एग को प्रोड्यूस, मतलब एग को कैसे ले करती है, वो इसलिए करती है कि जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, जब स्पर्म एंड ओवा जो है फ्यूज करते हैं, जब इसके फ्यूज कर रहे होते हैं, तो इसके अराउंड जो है एक हार्ड कवरिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? एक, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ कि जब हेन की फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, जब स्पर्म और एग जो है मिल जाते हैं, तो जब ये जाइगोट फॉर्म होता है, तो इसके अराउंड जो है ये हार्ड कवरिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है इसकी कवरिंग। और आपने कवरिंग वही देखी होगी, जब एग आता है तो उसका शेल होता है ना, शेल में होता है एग, वो कितनी ज्यादा हार्ड होती है कवरिंग, तो वो जो शेल होता है बाहर का, वो एक टफ कवरिंग ही होती है उसके ओवम की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही थिक होती है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होती है उसकी, वो आसानी से नहीं टूटती, इसीलिए वो जो है एक शेल में होता है, उसका चिक जो होता है शेल में होता है। एंड 3 वीक्स लगते हैं एक चिक को मैच्योर होने में, अप्रोक्स 3 वीक्स लगते हैं एक चिक को मैच्योर होने में। कैसे होता है कि आपने देखा होगा ना कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपने एग्स पे जो है बैठे रहते हैं, उनको इनफ वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए, कि उनको जो है वार्मथ प्रोवाइड हो और चिक जो है उसकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए, उसके जो ऑर्गन्स है वो प्रिपेयर हो जाए, उनको प्रॉपर जो है वार्मथ मिलती रहे, गर्माहट मिलती रहे, इसीलिए जो है बर्ड जो है उनके ऊपर बैठे रहते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर बॉडी फॉर्म हो जाए एंड वो एग से बाहर आ जाएं। जब वो इनफ मैच्योर हो जाते हैं तब वो शेल को ब्रेक करके जो है एग से बाहर आ जाते हैं। ओके, मैंने क्या पढ़ाया कि ओविपेरस एंड विविपेरस क्या होते हैं। ओविपेरस वो एनिमल्स, वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड विविपेरस जो कि डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस, हम तो नहीं एग ले करते ना, हम तो सीधा डायरेक्टली एक बेबी को बॉर्न करते हैं, एक यंग वन को ही प्रोड्यूस करते हैं, बट जो ओविपेरस होते हैं वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं, हेन्स एंड बर्ड, जैसे कि एग्जाम्पल हेन का ले लेते हैं कि हेन में फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होती है, बट वो एग्स प्रोड्यूस करती है, और ऐसे प्रोड्यूस करती है कि जो उसके चिक्स हैं वो 3 वीक्स में बाहर आते हैं, मतलब 3 वीक्स में उनकी बॉडी जो है वो मैच्योर होती है, ठीक है। वो उसको इनफ वार्मथ प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है वार्मथ? उसके ऊपर बैठ के एंड उसको वार्मथ प्रोवाइड करती है, ताकि उनकी बॉडी अच्छी तरह से बन जाए, एंड उसके बाहर जो है टफ कवरिंग होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो अपने आप ही जो है, जो उसके एग के ऊपर, जो फर्टिलाइज एग होता है उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, जो कि हमें तब भी दिखती है जब हम एग देखते हैं। वो जो एग की कवरिंग होती है, बाहर का शेल जो होता है वो ओवम की ही कवरिंग होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा मतलब सेफ रहते हैं, क्योंकि उसकी कवरिंग ही बहुत ज्यादा टफ होती है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में या फिर प्रीवियस वीडियोस में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उससे बताना, हम लोग उसका जवाब जरूर देंगे। एंड थैंक यू, पढ़ते रहिए।